हे देयर, वेलकम टू लॉगिरी। आई होप आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दी होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो महाराष्ट्र सीईटी के लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और आपके पास है बहुत कम टाइम और आप जानना चाहते हो कि आपको कौन सी बुक्स यूज़ करनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए, प्लस आपको वो बुक्स कैसे यूज़ करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। नंबर 1। नंबर 2, मैंने एक और वीडियो करी है महाराष्ट्र सीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसके अंदर मैंने डिस्कस किए हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट कर लीजिएगा। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो जो बुक्स आपको यूज़ करनी चाहिए वो आपको जाना चाहिए कंपेडियम्स के लिए। तो कंपेडियम्स क्या होते हैं? जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स दिए होते हैं, ऑल सब्जेक्ट्स आर गिवन इन वन बुक। ठीक है ना। तो इन बुक्स में क्या होता है, नॉर्मली अगर आप कोई भी बुक उठाएंगे तो उनके अंदर इन डेप्थ बात करी होती है हर चीज़ की, बट इन बुक्स में सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही इन डेप्थ बात करी होती है, बाकी सब इंपॉर्टेंट पार्ट ही कवर क्या होता है। अब सिंस हमारे पास टाइम कम है और हम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करना चाहते हैं तो ये बुक्स बेस्ट रहती हैं। अब कंपेडियम्स में कौन से सजेस्ट करूँगी, या तो आप यूनिवर्सल का खरीद सकते हैं या अरिहंत का। ओके, यूनिवर्सल का मैंने खुद यूज़ किया हुआ है तो मैं वो ज़्यादा रिकमेंड करती हूँ, बट अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप अरिहंत के लिए भी जा सकते हैं। अब इनके साथ आप ऐड करेंगे एक और बुक जो है RS अग्रवाल और MK पारे। दो बुक्स हो गई। तो ये बुक्स किसके लिए हैं? ये बुक्स हैं आपकी लॉजिकल रीजनिंग के लिए। अगर आपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखी होगी तो आपने देखा होगा कि जो आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है वो 40 मार्क्स का है। ओके, तो अब इसके लिए 40 मार्क्स के पार्ट के लिए आपकी अच्छी प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप RS अग्रवाल और MK पांडे यूज़ करोगे तो आपका फाउंडेशन बन जाएगा और प्लस आपको प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट ढंग से कवर करने के लिए। ओके, अब तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं, वो है करंट अफेयर्स। देखिए, करंट अफेयर्स कवर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है क्योंकि 30 मार्क्स का आपका स्टैटिक और करंट अफेयर्स है, इसके अंदर क्लियर कट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दी हुई है। सो करंट अफेयर्स के लिए अगेन एनुअल कंपेडियम। अब ये एनुअल कंपेडियम करंट अफेयर्स के क्या होते हैं? देखिए, जो ये एनुअल कंपेडियम्स होते हैं, मान लीजिए आपने एग्जाम 2020 में देना है, ठीक है ना, तो ये 2019 की कंप्लीट न्यूज़ कवर करेंगे। सारी न्यूज़ आपकी जो 2019 की है वो ये कंपेडियम से कवर हो जाएगी। अब रह जाएगी 2020 के एग्जाम तक की न्यूज़। मान लीजिए जब भी एग्जाम होता है तब तब की आपको न्यूज़ कवर करनी पड़ेगी। आप मंथली एडिशंस भी बाय कर सकते हैं किसी भी मैगजीन की। नॉर्मली मैं रिकमेंड करती हूँ, एक मैगजीन आती है जो क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट में होती है, उसका नाम है टिप्स बिट्स। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। टिप्स बिट्स बाय कर सकते हैं आप। टिप्स बिट्स का एनुअल एडिशन बाय करना पड़ेगा, प्लस मंथली भी करना पड़ेगा अगर आप 2020 की न्यूज़ भी कवर करना चाहते हैं। ठीक है। सिमिलरली और भी बहुत सारी मैगजीन्स हैं, जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण, ठीक है, और भी बहुत बहुत सारी मैगजीन है। आप कोई भी अगर पहले से यूज़ कर रहे हैं तो वही वाली मैगजीन आप बाय कर सकते हैं। न्यूज़ एंड इवेंट्स भी आती है, बट आई एम नॉट श्योर अगर उनका एनुअल एडिशन आता है या नहीं आता। तो ऐसे करके ये सारी बुक्स आपकी इसेंशियल है इस एग्ज़ाम के लिए। हम देखेंगे कि अब सब्जेक्ट वाइज आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, कैसे कौन सा टॉपिक कवर करना चाहिए। लेट्स सी। लॉजिकल रीजनिंग की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि RS अग्रवाल और MK पांडे ये दो बुक्स हैं जो आपको बाय करनी बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप 1 ईयर वाले कैंडिडेट हैं चाहे 1 मंथ वाले। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है, ठीक है ना। जो थ्योरी दी हुई है उससे अगेन आपकी फाउंडेशन ले डाउन होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब बहुत लोगों को लगे यार पढ़ तो लिया, मुझे समझ में आ गया, बट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 2 घंटे के एग्जाम में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो स्पीड भी बनानी है। तो आप स्पीड को भी एम कर रहे हो, तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मेक अ नोट ऑफ द स्ट्रैटेजी और ट्रिक्स दैट यू कम अक्रॉस फॉर एवरी चैप्टर। अब क्या होता है, जब आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज आपको पता चलेगी कि अच्छा अगर मैं क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करूंगा ना या करूंगी तो बहुत अच्छे से सॉल्व होगा, क्विकली सॉल्व होगा। तो इनके नोट्स बना लीजिए वहीं पे बुक के अंदर ही, कोई स्पेशल नोटबुक लगाने की ज़रूरत नहीं है, सो दैट जब भी आप वो बुक खोलो रिवाइज करने के लिए तो क्विकली आप अपने ट्रिक्स रिवाइज कर सको। ठीक है ना। अब मार्क द क्वेश्चन दैट यू अटेम्प्ट रॉन्गली, क्योंकि फिर आप जब रिवाइज करोगे तो यही क्वेश्चन सॉल्व करके आपकी रिविजन हो जाएगी लॉजिकल रीजनिंग की।
लीगल एप्टीट्यूड, देखिए लीगल एप्टीट्यूड, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स याद करने का बेस्ट तरीका ये है कि जितने भी लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स हैं उनको ऐसे डिवाइड कर लो कि फर्स्ट 10 डेज ऑफ योर प्रिपरेशन में वो सारे खत्म हो जाए और उसके बाद आप उनको रिवाइज करते रहो। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि एक तो उनकी बैकग्राउंड समझ लो थोड़ी सी कि है क्या वो एक्चुअल में, उनके बारे में गूगल करके, प्लस उनको थोड़ा फनी वे में याद करने की कोशिश करो। ठीक है, दूसरे टॉपिक्स जो आपके हैं वो टॉर्च, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, इनकी आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे जो कि प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और मे बी कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। अब देखिए फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन से बहुत लोगों को डर लगता है, बट मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो करी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इंग्लिश, अगर तो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है तो फिर आप सीधा प्रैक्टिस पे आ जाइए। बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और आपको फाउंडेशन पे वर्क करना है, ग्रामर के रूल्स आपको नहीं इतने अच्छे से आते, तो फिर पहले आप फाउंडेशन ले डाउन करेंगे, मतलब थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप रूल्स जो हैं वो मार्क कर लीजिएगा सो दैट आप उनको रिवाइज कर सकें इंग्लिश के रूल्स को, और हर रोज़ रिवाइज करेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा, और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। सिमिलरली फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। जनरल नॉलेज की बुक के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में बात कर दी है, बट जब आप वो बुक देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही मोटी है, इसको कैसे पढ़ेंगे। तो आपने डरना नहीं है, सबसे पहले आपने वो बुक को हर रोज़ उठाना है और ट्राई करना है कि आप उसका एक मेजर पार्ट पढ़ो, उसको मार्क करो और याद करने की कोशिश करो। ठीक है, रीड, मार्क एंड लर्न एंड ऑब्वियसली रिवाइज। ठीक है ना, तो अगर वो बुक जो है जो आपने बाय करी है वो मंथ वाइज है तो आप मंथ वाइज स्टार्ट कर दोगे उसको पढ़ना, और अगर वो टॉपिक वाइज है, मान लीजिए कि एक टॉपिक कवर कर रही है कि अवार्ड्स, आज आप सारे अवार्ड्स पढ़ दोगे, या फिर आप थोड़े बहुत नेशनल इवेंट्स पढ़ोगे, आधे मान लो पढ़ लिए, तो आपको ज़्यादा न्यूज़ पढ़नी पड़ेगी एक दिन में ताकि आप सब कुछ कवर कर सको। बट आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, रीड, मार्क, लर्न एंड रिवाइज। तो आपने अपने फर्स्ट 10 to 15 डेज में सारी न्यूज़ पढ़ देनी है जल्दी से, एंड फिर उसके बाद आपने रिविजन पे आ जाना है। ओके, स्टैटिक जी के लिए देखो, अगर आपके पास टाइम है कि आप सारी थ्योरी पढ़ सको स्टैटिक जीके की, तो आप यूनिवर्सल की बुक में से ये कर सकते हो, यूनिवर्सल की बुक में से आप थ्योरी पढ़ सकते हो। ठीक है ना, अगर ज़्यादा टाइम है तो आप ल्यूसेंस जीके भी बाय कर सकते हो, पर वो कंसाइज वाली बाय करना, ज़्यादा बड़ी वाली नहीं। ठीक है, अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और आप थ्योरी नहीं पढ़ सकते किसी भी बुक में से, तो आप यूनिवर्सल की बुक उठाओ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कर दो। इम्पॉर्टेंट आपको कैसे पता कि क्या है, देखो इनके जो स्टैटिक जीके का पार्ट है यूनिवर्सल के अंदर, हर पार्ट के पीछे एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो ट्राई करो कि आप कुछ और नहीं तो वो एमसीक्यूज तो फॉर श्योर अटेम्प्ट कर लो सो दैट आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाए। मैथ्स, देखिए अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, इसमें सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक का ही मैथ्स पूछा जाता है, तो आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए और आपको एप्लीकेशन आनी चाहिए, और अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो आपको इस पार्ट की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बट अगर आप नहीं अच्छे हो तो ऑब्वियसली आपको फाउंडेशन क्रिएट करनी पड़ेगी इस पार्ट के लिए, और उसके लिए जो बुक मैं रेकमेंड करूंगी वो है 18 डेज वंडर बाय एस चंद। आपने ये बुक तब बाय करनी है अगर आपका मैथ इज टू वीक। अगर आप मैथ के साथ बहुत अच्छे हो तो आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है यूनिवर्सल की बुक में से, और आपने फॉर्मूलाज मार्क कर लेने हैं, नोट कर लेने हैं, और उनको रिवाइज करना है हर रोज। तो आपकी स्पीड बन जाएगी प्रैक्टिस से, फॉर्मूलाज आपको याद होंगे, तो आप बहुत अच्छे से मैथ सॉल्व कर पाएंगे। स्ट्रैटेजी, देखिए आपकी स्ट्रैटेजी वैसे क्या रहनी चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। एवरीडे थिंग्स नीड टू बी डन बाय हार्ट एवरीडे। देखो हमने एवरीडे थिंग्स में बोला कि आपको लीगल मैगजीन्स हर रोज पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना, आपको ग्रामर के फॉर्मूला हर रोज याद करने पड़ेंगे, ठीक है, आपको मैथ्स के फॉर्मूलाज हर रोज रिवाइज करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको रिवाइज करनी है। और मैंने कहा कि जनरल नॉलेज जो आपकी कोई भी करंट अफेयर्स की बुक जो आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको वो जल्दी से ख़त्म करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको हर रोज़ उठाएं एंड यू अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज रीड, मार्क, लर्न एंड रिवाइज। और वो तभी हो पाएगा अगर आप पहले दिन से वो बुक उठा के पढ़ेंगे, मार्क करेंगे और रिवाइज करेंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज प्लान एवरी मिनट ऑफ योर 1 मंथ। अगर आपके पास सचमुच 1 मंथ ही है तो उसका एक एक मिनट प्लान आउट होना चाहिए। आप अपनी बुक उठाइए और प्लान करने की कोशिश करिए
एक वे आउट जो मैंने ढूंढा है उसकी वीडियो मैं लिंक नीचे कर दूंगी कि आप कैसे प्लान कर सकते हो अपना 1 मंथ, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट सैम्पल पेपर्स। अब ये बहुत बड़े बड़े लोग ये गलती कर जाते हैं दैट दे डोंट अटेम्प्ट सैम्पल पेपर्स एंड अल्टीमेटली पेपर में जाके उनको पता नहीं चलता कैसे सॉल्व करना है। तो प्लीज़ कुछ दिन निकालो, जैसे लास्ट 5 डेज या लास्ट 10 डेज में क्वेश्चन पेपर्स या सैम्पल पेपर्स ज़रूर सॉल्व करो। चाहे तो आप 15th डे से भी अपनी जो आपने मेजर सिलेबस कवर कर लिया है तब से आप सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, और जब आप सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे ना तो आपको टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक्स और टिप्स भी पता चल जाएंगी। बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर ईमेल ID that is info.logiri@gmail.com। आप वहाँ पे हमें मेल सेंड कर सकते हैं और हम आपको डिटेल्स दे देंगे, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं जो है @IamLogiri। ठीक है, वहाँ पे आप हमें मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं क्लास की। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं @IamLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल ID नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल ID ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।